मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, HAL जिसे हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं, उसकी हैदराबाद डिवीज़न में अप्रेंटिस की वैकेंसी है। तो ये अप्रेंटिस की वैकेंसी ग्रेजुएट्स यानी इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स हैं, जैसे BE BTech किए हैं, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए जो छात्र छात्राएं हैं, और इसके साथ साथ में जो जनरल स्ट्रीम्स होते हैं जैसे BCom हो गया, BSc हो गया, इन सभी छात्र छात्राओं के लिए भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी हैं। तो बच्चों, आइए हम पूरा डिटेल जान लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कितनी वैकेंसी हैं और आपका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम ग्रेजुएट्स की बात कर लेते हैं, यानी BTech वाले छात्रों के लिए 9,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 20 पद हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के 2 पद हैं, सिविल के 4 पद हैं, इस तरह से टोटल 26 पद हैं। तो इसमें आपको BE या BTech होना चाहिए संबंधित ब्रांच में। दूसरा बच्चों, हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की, जिसे हम डिप्लोमा अप्रेंटिस के नाम से जानते हैं। 8,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगा। और इसमें जो ब्रांचेस, जिन ब्रांच के छात्र छात्राएँ पात्र हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 15 सीट्स हैं, कंप्यूटर की 1 सीट है, सिविल की 2 सीट हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 1 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3 सीट हैं, फार्मेसी की 1 है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की 1 है। इस तरह से टोटल 34 यानी कि 34 वैकेंसी या सीट्स हैं। और जो क्वालिफिकेशन है संबंधित ब्रांच में, संबंधित जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो अब मैंने आपको बताई है, उसमें डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा, जो जनरल स्ट्रीम्स हैं, कुछ जैसे आपका BCom के लिए 15 सीट्स हैं, BSc नर्सिंग के लिए 4 हैं, BSc केमिस्ट्री के लिए 1, BSc कंप्यूटर के लिए 2, इस तरह से टोटल 22 पद हैं। इनको प्रति माह 9,000 रुपये मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ये ग्रेजुएट्स होना चाहिए बच्चों संबंधित ब्रांच में, जैसे कि लिखा है BCom हो, BSc हो नर्सिंग में, या केमिस्ट्री में BSc, या फिर कंप्यूटर में BSc होना चाहिए। एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दिया कि जो जिस अप्लाई करना चाहता है, यदि ग्रेजुएट्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देख लीजिए, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्र हैं वो टेक्नीशियन ग्रुप में अप्लाई करेंगे, और जनरल स्ट्रीम वाले जनरल स्ट्रीम में अप्लाई करेंगे। अब इसमें बच्चों जो अप्लाई करने का तरीका है, सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको वॉक इन इंटरव्यू होना है। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी का एक सेट लेकर के वहाँ जाना रहेगा और वहाँ पर अपना इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बच्चों, ये आपकी जो डेट दी गई है, जैसे डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं वो 12 सितंबर को जाएंगे सुबह 9:30 बजे। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के बच्चे हैं वो 13 सितंबर को जाएंगे 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे से टाइम रहेगा। और जो जनरल स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स हैं वो 14 सितंबर को उनका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 9:30 बजे से। तो ये तीनों की डेट बच्चों अलग अलग दिन दी है। डिप्लोमा 12 सितंबर, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 13 सितंबर, और जनरल स्ट्रीम में जो ग्रेजुएट्स हैं उनको 14 सितंबर सुबह 9:30 बजे से सुबह से आपका इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएगा। अब स्थान की बात कर लेते हैं। आपको तिथि पता चल गई, आपको समय पता चल गया। अब स्थान कहाँ पर आपको जाना है, तो ये है वो स्थान बच्चों, वॉक इन वेन्यू एड्रेस ऑडिटोरियम है बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, HAL जो एवियोनिक्स डिवीज़न है हैदराबाद में, वो वहाँ पर आपको जाना है। पिन कोड भी आपको दिया हुआ है। तो वहाँ बताई गई तिथि और समय पर आपको पहुँचना रहेगा। अब बच्चों, आपको लेकर के क्या क्या जाना है, तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेकर जाना है। आधार कार्ड अपना, हाई स्कूल की मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री जो भी सर्टिफिकेट्स हैं सभी सेमेस्टर के आपको, और जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो लेकर के जाना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, डिग्री डिप्लोमा का जो भी आप हैं संबंधित, और रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको एक सेट आपको जमा करना रहेगा वहाँ पर। इसके अलावा आपको नेट्स पोर्टल पर जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो 16 अंकों का एक नंबर आपको मिलता है, उसकी आपकी एक फ़ोटोकॉपी या रजिस्ट्रेशन कॉपी भी मिलेगी। तो वो रजिस्ट्रेशन आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए ऑनलाइन लॉगिन करके, और इसके साथ में 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ और कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो आपने कोविड-19 का वैक्सीनेशन कराया है उसका सर्टिफिकेट भी आपको बच्चों ले करके जाना है। तो ये सारे सेट्स आपको फ़ोटोकॉपी इसकी जमा करना है। ओरिजिनल वो आप दिखाने के लिए ले जाएंगे, चेक करा के वो आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये सारी प्रोसीजर है। तो वॉक इन इंटरव्यू है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ बच्चों के मन में प्रश्न आ सकता है कि जो इस बार रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, परीक्षा दी थी, क्या वो एलिजिबल है, तो वो एलिजिबल नहीं है। आपके पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री जो भी है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसके सारे सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। यदि
जो भी इंटरेस्टेड हैं, आपके दोस्त या जानने में कोई हैं, उन तक भी इस बात को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी वहाँ पहुँच करके अप्लाई कर सकें और उसमें सिलेक्शन पा सकें। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की उपयोगी अपडेट के साथ नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।